अंबर की सांसें तेज हो रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर था और सामने विशाल बारासिंगा की आंखों में भूख दिखाई पड़ रही थी। अंबर ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन क्या कोई इंसान उस विशाल बारासिंगा की रफ्तार से बच सकता था? क्या अंबर अपनी जान बचा पाएगी, या ये आखिरी बार होगा जब वो अपने घर की ओर भाग रही थी? कैसे करेगी अंबर बिना शक्तियों के इस खतरे का सामना? बारासिंगा उसका पीछा कर रहा था। वो आम बारासिंगा से दुगना बड़ा था और अंबर उसके सामने किसी छोटे बच्चे की तरह दिखाई पड़ रही थी। अंबर के कदम तेजी से भागते हुए पहाड़ियों और पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी जान बचाने पर था, पर बिना शक्तियों के वो खुद को कैसे बचा पाएगी? भागते भागते अंबर ने एक गहरी घाटी की ओर नजर दौड़ाई और अचानक उसने रास्ता बदल दिया। अंबर, अपना रास्ता मत बदलो। अचानक अंबर को अपने दिल की आवाज सुनाई दी, पर वो इस वक्त अपने दिमाग की सुन रही थी। कुछ दूरी पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिसके तने के बीच एक चमकदार अंधकारिका नाम की सुरंग थी, जो किसी रहस्यमयी गुफा की तरह खुलती थी। इस गुफा के दो मुंह थे। अंबर सुरंग की तरफ दौड़ने लगी और फिर उसने अपने पीछे आते हुए बारासिंगा को देखकर कहा, बस 4 सेकंड और। अंबर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और 4 सेकंड पूरे होते ही सुरंग के अंदर चली गई। बारासिंगा उसके बेहद नजदीक था। मुझे जल्द से जल्द सुरंग के पार जाना होगा, अंबर ने मन ही मन कहा और बिना रुके दौड़ती रही। बारासिंगा भी सुरंग के पास पहुंच गया, लेकिन सुरंग का मुंह इतना बड़ा नहीं था कि वो उसके अंदर जा सके। वो पेड़ के मोटे तने पर अपने जादुई सींगों से वार करने लगा, मानो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पेड़ उसकी शक्तियों के आगे झुकने वाला नहीं था। दूसरी तरफ अंबर उस अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ रही थी। सुरंग के अंदर जादुई रोशनी चमक रही थी और उसकी दीवारों पर कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे। भागते भागते अंबर सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकल आई और बोली, शुक्र है मैंने आते वक्त इस सुरंग को देख लिया था, वरना आज मैं मर ही जाती। भले ही अंबर के पास उसकी शक्तियां नहीं थी, पर बचपन में जो कुछ भी हुआ उससे अंबर ने एक सबक सीखा था। भागते वक्त अंबर ने बारासिंगा की रफ्तार, हवा के रुख और अपनी भागने की क्षमता को चुटकियों में भाप लिया था। उसने अंदाजा लगा लिया कि बारासिंगा को उस तक पहुंचने में पूरे 5 सेकंड लगेंगे और उसे 4 सेकंड के अंदर सुरंग तक पहुंचना होगा। अंबर ने खतरे को तो मात दे दी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने देखा तो वहां एक बड़े से आलीशान महल को पाया। वो कांच का महल सुनसान घाटी में खड़ा था। यह महल पूरी तरह से शीशे से बना था, जिसमें हजारों रंग बिरंगे दर्पण उसकी दीवारों, छतों और फर्श को सजाए हुए थे। यह महल सिर्फ तभी दिखाई देता था जब चांद की किरणें घाटी में बिखरती थी। उसकी चमक से महल के शीशे जगमगा उठते थे। उस महल का नाम चंद्रकांत महल था। अंबर महल की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। उसने इस महल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। ये महल बाहर से इतना सुंदर है तो ना जाने अंदर से कितना सुंदर होगा, अंबर बोली। उससे रहा नहीं गया और वो फौरन महल के अंदर आ गई। अंदर आने पर अंबर को हर जगह अपनी छवि नजर आने लगी। वहां चारों तरफ शीशे की दीवारें थी। आगे बढ़ते हुए अंबर को किसी शीशे में सुंदर बाग दिखाई दे रहा था, तो कहीं एक शांत तालाब, तो किसी में उसे जादुई नगरी नजर आ रही थी। इस महल की 4 दीवारी में एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की थी। कहते हैं कई लोग तो रात से पर्दा उठाने के लालच में अपनी जान गंवा बैठे। अंबर भी सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए वो महल के बीचों बीच चली आई। वहां उसे एक बड़ा सा शीशा दिखाई दिया, जिसे सपनों का दर्पण कहा जाता था। यह दर्पण एक इंसान के सपनों और इच्छाओं की छवि दिखाता था। जो भी इस दर्पण के सामने खड़ा होता, उसकी सबसे गहरी इच्छाएं और सपने उसके सामने आ जाते थे। लेकिन यह दर्पण तभी काम करता था जब इसके सामने खड़े होने वाले व्यक्ति का मन साफ हो। अगर इंसान का मन मैला हो और उसके मन में लालच हो, तो यह दर्पण चटक जाता था और शीशे के टुकड़े उसके शरीर के आर पार होकर उसकी जान ले लेते थे। अंबर भी उस बड़े से शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। इस महल में यही एक शीशा था जिसमें वो अपना प्रतिबिंब नहीं देख पा रही थी। अंबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में कई इच्छाएं और आशाएं उमड़ने लगी थी। अंबर ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की,
अगर उसके मन में छल कपट की भावना हुई तो वो शीशा चटक जाएगा। अंबर आंखें बंद करके अपने दिल की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वो अपने मन के सारे भ्रमों को दूर कर रही थी। तभी वो शीशा चमकने लगा। धीरे धीरे अंबर की इच्छाएं शीशे की सतह पर उभरने लगी थी। अचानक शीशे पर एक विशाल दिव्य पेड़ दिखाई देने लगा। पेड़ की शाखाएं कौंधती हुई बिजली की तरह दमक रही थी। इस पेड़ पर एक कीमती फल लगा हुआ था और वो था आत्मा शक्ति फल। उस घने पेड़ पर सिर्फ एक ही फल था। अंबर ने जब उस फल को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। आज अंबर को समझ आया कि उसे आत्मा शक्ति फल की कितनी जरूरत है। मैं जानती हूं तुम मेघ पर्वत पर ही कहीं हो, लेकिन कहाँ? अंबर उस फल की तरफ देखते हुए बोली। उसने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर उस फल को पाकर रहेगी। कुछ देर बाद वो महल से बाहर चली आई। उसकी समझदारी ने उसकी जान बचा ली। वो सही सलामत घर चली आई, लेकिन तभी उसने देखा कि आहान हाथ में एक चिट्ठी लिए मायूस सा बैठा है। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? अंबर ने अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तभी आहान मुंह फुलाते हुए बोला, ये लो, तुम खुद ही देख लो। उसने चिट्ठी अंबर के हाथों में थमा दी। अंबर ने चिट्ठी खोली तो उसके चेहरे के होश उड़ गए। वो अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से उस चिट्ठी को पढ़ रही थी। इसका मतलब ये बात सच है। कुसुम सही कह रही थी। कल सुबह पार्थ रघुवंशी यहां आने वाला है। अंबर बोली, हाँ, उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहां आकर रहने लगे हैं। वो लोग हमें मारने आ रहे हैं। आहान डरते हुए बोला, तुम बेवजह घबरा रहे हो। वो लोग तो हमें भूल भी गए होंगे। अंबर ने आहान को समझाते हुए कहा। लेकिन आहान ठहरा बचपन से ही डरपोक। वो कहां मानने वाला था। अंबर की बात सुनकर उसने फौरन कहा, तो फिर वो लोग यहां क्यों आ रहे हैं? अगर तुम्हारी शक्तियां नहीं खोई होती तो हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहते ही वो चुप हो गया। वो अपनी नजरों को झुकाकर मुंह पर हाथ रखते हुए वहां से जाने लगा। उसे अभी अभी समझ आया कि उसने अंबर की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। लेकिन अंबर ने आहान की बात का बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी शक्तियां हमेशा के लिए नहीं खोई है। मैं जल्द ही उन्हें वापस पा लूंगी। जैसे ही अंबर ने ये शब्द कहे तो आहान खुशी से झूम उठा और बोला, क्या क्या तुम अपनी शक्तियां वापस पा सकती हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो मैं बहुत थक गई हूं। मुझे आराम करना है। इतना कहकर अंबर अपने कमरे में चली आई। आज तो मैं बाल बाल बची। कल सुबह पार्थ यहां आ रहा है, पर आखिर उसका यहां आने का मकसद क्या है? वो सिर्फ यहां दौरे पर तो नहीं आ रहा। दाल में कुछ तो काला है। कहीं उसका निशाना आत्मा शक्ति फल तो नहीं? अंबर के मन में तरह तरह के ख्याल घर करने लगे थे। मुझे जल्द से जल्द आत्मा शक्ति फल को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि पार्थ यहां क्यों आ रहा है। इतना कहकर अंबर ने एक गहरी सांस ली और आराम करने लगी। कुछ ही मिनटों में वो एक बार फिर गहरी नींद में सो गई। तभी उसे फिर वही डरावना सपना आया। इस बार सपने में माया ने अंबर को अपनी जादुई शक्ति से बेड़ियों में जकड़ लिया था। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उंगली को हवा में घुमाया और अंबर को खोलती हुई नदी में धकेल दिया। हर बार सपने में माया अंबर को तरह तरह से दर्दनाक मौत दे रही थी और हर बार की तरह इस बार भी पार्थ वहां आ गया। उसने अपनी ताकत से अंबर के शरीर के इर्द गिर्द लिपटी बेड़ियों को तोड़ दिया और उसे अपनी बाहों में समेटकर हवा में उड़ते हुए खतरे से दूर ले गया। अंबर ने जैसे ही आंखें खोली तो कुसुम उसके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। आज सुबह सुबह कुसुम पूरी शिद्दत के साथ तैयार हुई थी। उसने अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। चलो अंबर, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हारे साथ पार्थ को देखने जाना है। मैं भी तो देखूं तुम्हारा पार्थ कैसा दिखता है। कुसुम ने अंबर को छेड़ते हुए कहा, मेरा पार्थ से अब कोई रिश्ता नहीं है। कुसुम की बात सुनकर अंबर ने कहा, ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, हमें स्वर्ण महल जाना है। कुसुम बोली, स्वर्ण महल गांव की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक थी। महल में जाने की इजाजत सिर्फ ऊंचे घराने के राजकुमार और राजकुमारियों को ही थी। अक्सर दूसरे गांव से आए राजकुमार और राजकुमारियां स्वर्ण महल में आकर ठहरते थे। कहीं ना कहीं अंबर भी 6 साल पहले वाले पार्थ से मिलना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि अब 24 साल का पार्थ कैसा दिखता होगा,
क्या उसकी आंखें अब भी पहले जैसी बड़ी और गहरी होगी? क्या वो अब भी पहले की तरह ही कम बोलता होगा? अंबर स्वर्ण महल तो जाना चाहती थी, पर इसके लिए उसे अपना हुलिया बदलने की जरूरत थी। वो नहीं चाहती थी कि खिमसर गांव का कोई भी इंसान उसे पहचान ले। इसलिए अंबर ने फौरन अपना हुलिया बदल लिया। कुसुम इसमें माहिर थी। उसने अंबर के चेहरे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो खूबसूरत अंबर अब एक बदसूरत नौकरानी जैसी दिखाई पड़ रही थी। अंबर ने मामूली से दिखने वाले कपड़े पहने और अपने लंबे घने बालों को एक टोपी से छुपा लिया। देखते ही देखते अंबर स्वर्ण महल के पास पहुंच गई, लेकिन वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। उनमें 90% लड़कियां थी, जो आज ऐसे सजी हुई थी मानो जैसे पार्थ उनके लिए रिश्ता लेकर आने वाला हो। वो सब पार्थ की एक झलक देखने के लिए बेताब थी। अंबर भी वही एक कोने में कुसुम के साथ चुपचाप आकर खड़ी हो गई और पार्थ के आने का इंतजार करने लगी। वो मन ही मन पार्थ के बारे में सोच रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या मुझे यहां थोड़ी जगह मिल सकती है? अमर ने जैसे ही उस आवाज की दिशा में देखा तो एक 23 साल का नौजवान उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। सलील? अंबर ने मन ही मन कहा। वो अपने सामने मौजूद शख्स को एक नजर देखते ही पहचान गई। सलील आज भी पहले जैसा ही दिखाई पड़ता था। वही छोटी छोटी आंखें, चेहरे पर चमक और हल्की सी मुस्कान। सलील के माथे पर एक छोटा सा चोट का निशान था, जो बचपन में अंबर के साथ तलवारबाजी के मुकाबले के दौरान लगा था। सलील बचपन में अंबर के साथ तलवारबाजी में हर बार हार जाता था और वो पार्थ का बचपन का दोस्त था। एक तरफ पार्थ रघुवंशी के बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, तो वही सलील भी कुछ कम नहीं था। उसके पास तेज रफ्तार और पानी की ताकत थी, और इतना ही नहीं, वो तो चीजों के आर पार भी देख सकता था। अंबर बिना पल के झपकाए उसे निहार रही थी। तभी सलील हंसते हुए बोला, क्या हुआ? तुम कहाँ खो गई? सारी लड़कियों की नजर पार्थ को ढूंढ रही है और तुम मुझे घूरे जा रही हो। उसकी बात सुनते ही अंबर ने अपनी नजरें झुका ली। वहां इतनी भीड़ थी कि लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी। अंबर के पास थोड़ी जगह खाली थी तो सलील वही आकर खड़ा हो गया। सलील और पार्थ अच्छे दोस्त हैं। मैं सलील से बात करके पता लगा सकती हूँ कि पार्थ यहाँ क्यों आया है। अंबर मन ही मन बोली। तभी सलील ने कहा, वो देखो, अधीरा भी यहाँ आई है। उसे क्या लगा, अपने मुंह पर नकाब पहन लेगी तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। अंबर सलील की बात सुनकर भीड़ में मौजूद एक खूबसूरत लड़की की तरफ देखने लगी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि माया की छोटी बहन अधीरा थी। अधीरा राजपूत अपनी बिजली की ताकत के लिए मशहूर थी। वो खिमसर गांव की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़कियों में गिनी जाती थी। वो यहाँ छुपते छुपाते पार्थ की एक झलक देखने आई थी। सभी लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी सलील ने अंबर से पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सलील थोड़ा बातूनी मिजाज का था। ये सवाल सुनकर अंबर की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो सलील से क्या कहे। वो मेरा नाम वो बस इतना ही कह पाई थी कि तभी उन्हें आसमान में एक विशालकाय परिंदा दिखाई दिया, जो अपने बड़े बड़े पंखों को हवा में फहराता हुआ महल की ओर बढ़ रहा था। ये तो अग्नि पक्षीबाज है। सलील हैरान होते हुए बोला। अग्नि पक्षीबाज की ऊंचाई और चौड़ाई इतनी थी कि वो एक पूरे गांव को अपने विशाल पंखों की छाव में ले सकता था। उसके पंख काले और लाल थे, जो आसमान में अंधकार पैदा कर रहे थे। उसके मुंह से आग सी ज्वाला निकल रही थी। उसकी तेज चोंच और मजबूत पंजे किसी भी चीज को चीरने में माहिर थे। उसके तेज दांत और गहरी लाल आंखें थी। अचानक अग्नि पक्षीबाज महल की दीवार से टकराया और एक धमाके के साथ महल की नींव हिलने लगी। दीवारें चटकने लगी और जमीन पर एक के बाद एक आग के गोले बरसने लगे, जिससे पूरा महल जलती लपटों में ढक गया। लोगों की चीखों ने इस मंजर को और भी भयानक बना दिया। भागो यहाँ से! एक लड़की कांपते हुए चिल्लाई। महल की दीवारें गिरते हुए रेत और मलबे में ढह रही थी। वो अग्नि पक्षीबाज सब तबाह करने वाला था। लोगों ने हर तरफ भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आग के लपटे और महल की तबाही ने हर जगह दहशत और खौफ फैला दिया। महल की दीवारें अब ढहने लगी। लगने लगा था कि महल कभी भी ढेर हो सकता है। लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक अंबर की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जो महल के नजदीक खड़ी रो रही थी।
वो इतनी डरी हुई थी कि भाग भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जमीन में धंस गए हो। ये देखकर अंबर से रहा नहीं गया। उसने बच्ची को बचाने की ठान ली। वो भीड़ में रास्ता बनाती हुई बच्ची की ओर दौड़ने लगी। तभी कुसुम ने घबराकर अंबर को आवाज लगाई, अंबर, तुम कहाँ जा रही हो? वहां खतरा है, रुको। इस पर अंबर ने पलट कर कहा, फिक्र मत करो कुसुम, मुझे उस बच्ची की मदद करनी है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। तभी कुसुम धीमी आवाज में बोली, अंबर, तुम समझती क्यों नहीं हो? अब तुम्हारे पास खास शक्तियां नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालकर तुम सही नहीं कर रही हो। लेकिन अंबर ने कुसुम की तरफ ध्यान नहीं दिया और बच्ची की तरफ चली आई। अंबर ने बच्ची को गोद में उठाया, लेकिन तभी उसकी नजर महल की भारी भरकम दीवार पर पड़ी, जो अब उनके ऊपर गिरने वाली थी। अंबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे मौत उसके पीछे भाग रही हो। उसने पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी जादुई शक्तियों के बिना क्या वो इस खतरे का सामना कर पाएगी? क्या वो इस जानलेवा खतरे से सही सलामत बाहर निकल पाएगी? क्या वो महल के मलबे तले दबकर मर जाएगी? क्या वो अग्नि पक्षी बाज सब तबाह कर देगा? क्या अंबर की कोशिशें नाकाम साबित होंगी? या होगा कोई चमत्कार? क्या आप अंबर के इस रहस्यमयी जादुई और खतरों से भरे सफर को आगे जानना चाहते हैं? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।